हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आज एक नया दिन है, नई सुबह है और इस दिन को आज प्रोडक्टिव बनाते हैं और जितना हो सके अपने दिन को अच्छा बनाते हैं। और तो आज सुबह 5:30 हो चुके हैं और 5:30 बजे मैं अपना डेली रूटीन्स कंप्लीट करके पहला स्लॉट जो मेरा है वो करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना फ़र्स्ट स्लॉट कंप्लीट करूँगी। तो फर्स्ट स्लॉट को शुरू मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से करती हूँ और जो कि जीके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में सब सोए रहते हैं, बहुत शांति रहती है घर में और बाहर के एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा शांति रहती है। तो मैं चुपके से जाती हूँ रूम में और अपनी बुक्स को वहाँ से उठाती हूँ, क्योंकि जब भी अगर कोई जाग जाता है सुबह के टाइम में तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो स्पेशली जब घर में बच्चे हों तो मैं बहुत धीरे धीरे जाती हूँ, अपनी बुक्स को लेती हूँ वहाँ से और उसके बाद अपनी बालकनी में बैठ के आराम से मैं अपना देखती हूँ कि आज मुझे क्या काम करना है और कैसे करना है। दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो उसके बाद मैंने अपना पहला स्लॉट स्टार्ट किया है और प्रभु का नाम लेके, और उस शक्ति का नाम जो कि हमारे सबके अंदर है वो अपने काम में हमें दिखाई देती है। तो उन्हीं सभी का नाम लेके मैं अपना फ़र्स्ट स्लॉट शुरू कर दिया है और ये स्लॉट मेरा रहता है अप्रॉक्सीमेट 6:30 बजे के आसपास, मतलब 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़ा कम के आसपास मैं अपना स्लॉट कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद में मुझे ब्रेक चाहिए होता है, तो ब्रेक में मैं अपना कुछ कभी कभी तो मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, कभी कभी कुछ दूसरे स्नैक्स भी ले लेती हूँ। तो डिपेंड करता है कभी मूड किस टाइप का है, लेकिन ब्रेक मैं ज़रूर लेती हूँ। उस ब्रेक में मैं अपने घर के ही छोटे मोटे काम तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ इधर उधर देख लेती हूँ। और उसके बाद देखो जो मैंने आज का काम किया है वो है राजस्थान का एकीकरण। जो राजस्थान के एकीकरण वाला जो सब्जेक्ट है वो मैंने किया है। उससे पहले मैंने प्रजामंडल आंदोलन को कंप्लीट कर लिया था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने कर लिए थे। और आप लोगों की डिमांड पे मैं इसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, प्रजामंडल आंदोलन वाले। तो इसी तरीके से आज मैंने ये जो राजस्थान का एकीकरण है इस चैप्टर को पढ़ा है। और उसके बाद मैंने ये जो स्लॉट है करते करते मुझे शायद कंप्लीट करते करते 8 बज गए थे। तो 8 बजे जब ये स्लॉट मैंने कंप्लीट किया है तो मुझे हरिवंश राय बच्चन की कुछ सुंदर लाइनें हैं वो याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो उनकी जो ये लाइनें हैं ये बहुत ही मोटिवेशन हमें देती हैं और इस मोटिवेशन के साथ ही हम अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो उन लाइनों का जो मोटिव है वो इनका कहने का मतलब है कि हम जो है हमारी जो लड़ाई है वो सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारी अपने खुद के साथ है। दूसरे हमें क्या बोल रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, वो हमें जितने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हैं चीज़ें, जितने कि हम डेली अपने आप से लड़ रहे होते हैं और एक अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। तो ये लाइफ की जो जर्नी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मंजिल आपको मिले ना मिले वो मैटर नहीं करता है, लेकिन इस लाइफ की जो जर्नी में जो आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो लड़ाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से है। हमें जो लड़ना है वो अपने आप से लड़ना है। डेली अपने लिए कुछ टारगेट्स डिसाइड करने हैं और उन टारगेट्स को कंप्लीट करते हुए अपने हमें अभी इस जर्नी को आगे बढ़ते जाना है। और इस तरीके से हम एक दिन ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो उन लाइनों को आशय सिर्फ यही है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करते रहना है और कभी भी हमें रुकना नहीं है, हमेशा चलते ही रहना है हमें। तो ये सब काम मैंने सुबह कर चुकी थी। उसके बाद मैंने आज किया है थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा, क्योंकि सुबह सुबह देखो जब आप एक स्लॉट कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप मेडिटेशन करें और योगा भी कर सकते हैं। तो मैं सुबह सुबह मैंने क्या किया, 4-5 मिनट के लिए मैंने मेडिटेशन किया और उसके बाद मैंने 4-5 मिनट के लिए एक योगासन भी किया था। जो अनुलोम विलोम है वो क्या करता है कि आपकी माइंड को रिफ़्रेश कर देता है, माइंड को रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और आप किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट अच्छे से कर पाते हैं। तो सुबह सुबह मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, सूरज की धूप जब आती है सुबह सुबह
सूर्य नमस्कार करना और उसके बाद मेडिटेशन योगा करना, वो मुझे रिलैक्स करता है और मुझे शांत करता है और मुझे मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है जब आप सुबह सुबह करते हो और शांति रहती है चारों तरफ, तो वो भी आपको एक अच्छा सुकून देता है। आप अपने लक्ष्य से जुड़ते हैं इस तरीके से। जब भी आप इस तरीके से मेडिटेशन करते हो तो आपको अपने माइंड में सोचना होता है उस टाइम कि आप अपने लक्ष्य से जुड़ रहे हैं। आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं उसको अपने माइंड में रखिए, उससे जुड़िए, सो दैट कि जब आप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, आपके टारगेट्स क्या क्या हैं। तो सुबह सुबह आपको अच्छा फ़ील होता है, तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह थोड़ा सा ये काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए हैं इसके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जब मैं एनालिसिस करती हूँ उसके बाद जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं जिस भी टॉपिक से रिलेटेड या फिर जिस भी पॉइंट से रिलेटेड आती हैं, तो मैं उसको एक बार सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करती हूँ। तो बस वही थोड़ा सा अभी चल रहा है, और जैसे ही ये काम कंप्लीट होता है और तो करते करते क्या होता है कि बाकी काम भी निपटाने होते हैं, बीच बीच में मुझे देखना भी होता है बाकी चीज़ें, क्योंकि अब सुबह हो गई है और बाकी लोग भी जाग चुके हैं, बच्चे भी जाग चुके हैं, तो बीच बीच में मुझे कुछ थोड़े से ब्रेक्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूटी में अपना स्टडीज़ को रखती हूँ। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल क्या हो रहा है ना कि बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा जो लाभ है या बेनिफिट है या प्रॉफिट जो आप बोल सकते हो, तो वो घर की महिलाओं को या फिर घर की जो लेडीज़ हैं उनको मिल रहा है, क्योंकि बच्चे हैं अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो मॉर्निंग का टाइम अच्छा खासा आपको मिल जाता है, उसमें आप अच्छे से अपने स्टडीज़ को दे सकते हो। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद मॉर्निंग का टाइम आपके पास इतना नहीं मिलता है, क्योंकि आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। जब स्कूल जाते हैं तो जो भी हाउस वाइफ है इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रही होंगी, क्योंकि बच्चे को रेडी करना, उसका टिफ़िन पैक करना और उसको स्कूल, हालांकि मैं तो छोड़ के नहीं आती हूँ, उसके पापा जाते हैं उसको छोड़ने के लिए, लेकिन क्या होता है ना कि हमने अपने जो डेली के जो काम है ना उनको डिवाइड किया हुआ है। मॉर्निंग में वो उनको छोड़ने जाते हैं और शाम के टाइम जब वो आता है तो उसको मैं लेने जाती हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि दिन में वो अवेलेबल नहीं होते हैं और दिन में फिर उसके बाद तो फिर मुझे ही उनको देखना होता है। तो इस तरीके से और बाकी आने के बाद उनका होमवर्क भी कराना और बच्चों को देखना, वो तो मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक हाउसवाइफ को करनी होती हैं। हाउसवाइफ की बात करूँ या फिर एक मदर को होती है, एज ए मदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मॉर्निंग में मुझे टाइम, जब तक सब जगह नहीं रहते तब तक तो मुझे एक शांति से मैं अपना काम करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन कंटिन्यूटी में काम रहता ही है। तो ये सब मैंने काम निपटाए हैं घर के। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने लंच किया है, और लंच करने के बाद फिर से दोबारा अपना वही काम है, सुबह से शाम तक बस पढ़ाई करना, जब भी टाइम मिले बस बुक्स ही दिखती हैं आगे और उन्हीं बुक्स को पढ़ना दोबारा से शुरू कर दिया। जब तक कि अपने जो डेली टारगेट से कंप्लीट नहीं होते, मैं बस ऐसे ही ब्रेक्स बीच बीच में लेती रहती हूँ और फिर उसी काम में दोबारा से लग जाती हूँ। तो ये मेरा इसी तरीके से डेली रूटीन चलता है, कभी सुबह तो कभी शाम को, कभी मतलब दोपहर में। तो इस तरीके से कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि जब भी टाइम मिलता है तो मेरे को जो देखता है वो मेरी बुक्स के पास ही देखता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम है मैं इन्हीं के साथ बिताती हूँ। और बाकी एक हाउसवाइफ के लिए बाकी टाइम तो बचता ही नहीं है कि आप कुछ इधर उधर का बैठे हो या आराम से बैठे हो या कुछ कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो होता ही नहीं है। जो टाइम बचता है वो आप अपने घर में दे देते हो, बाकी आप बच्चों के साथ दे देते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक माँ को करनी होती हैं और एक हाउसवाइफ को भी करनी होती हैं। तो इस तरीके से उसके बाद रात हो गई थी, और रात को फिर मैंने क्या किया कि अपना जो नेक्स्ट स्लॉट है, थर्ड स्लॉट, वो कंप्लीट किया है, जो कि मेरा केमिस्ट्री से होता है, तो उसी को मैंने कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से मैं दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ लेती हूँ। ज़्यादातर 3 तो मेरे डेली ही रहते हैं और बाकी कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, तो रात के टाइम में थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ मैं। और इस तरीके से मेरा जो ये दिन है और ये रूटीन है ये कंप्लीट होती है। और आप लोग भी, कोई सजेशन है आपका, कोई कमेंट है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं उसको क्लियर करूं। और इसी तरीके से आप भी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करते रहें और अपने डेली टारगेट्स को डिसाइड करें, उनको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करें। 100% नहीं तो 90% तो ज़रूर उनको कंप्लीट करें। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी स्टडीज़ में बने रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
थैंक यू।